हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ एक वीडियो लेकर के। आज मैं एक नया चैप्टर बताने वाला हूँ, प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। और आप लोग जानिएगा कि प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। टैली ERP9 में हम लोग प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट को कैसे बनाते हैं और इसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए, एक बिजनेस में जो है आपको अकाउंट के से अकाउंट पर्पज़ से आपको प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी को भी जब आप परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद आप किसी को सेल करते हैं, तो उस टर्म में आप क्या करते हैं, अपने गुड्स को, अपने आइटम को अपने प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उसका एक लेवल को तैयार करते हैं, उसको सेट करके रखते हैं। इससे होता क्या है कि जब आप किसी को भी कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो उसमें आसानी से पता चल जाता है कि इसका क्या प्राइस है, ठीक है, और इसमें क्या क्या डिस्काउंट है। वो सारा चीज़ आपको उस प्राइस लिस्ट तैयार करने के बाद आपको पता चलता है। तो आइए आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट को हम लोग कैसे एनेबल करते हैं, और एनेबल करने के बाद उसमें हम लोग कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे सेल करना है, होलसेलर को कैसे सेल करना है, उसका लिस्ट बनाना, उसका लिस्ट तैयार करना, ये सारे चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे, आपको एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि कंपनी हम लोग को क्रिएट करने के लिए जानते हैं कि Alt F3 से हम लोग कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम एक कंपनी बनाए हुए हैं, उस कंपनी को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी में आपको बताएंगे प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट कैसे काम किया जाता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक कंपनी है जय माता दी इलेक्ट्रिकल्स, और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जब यहाँ से हम लोग जब यहाँ से अब हम सेलेक्ट कर लिए, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस कंपनी में जितने लेज़र होंगे सारे लेज़र को, जो भी लेज़र होगा सारा लेज़र को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री सेक्टर में जितना इन्वेंट्री का काम है, जैसे कि आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन, ये सारे काम को हम लोग कर लेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। पहले अकाउंट्स इन्फो में जाके सारा लेजर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री में जा करके हम सारा स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी और आइटम को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको तो अब प्राइस लेवल एनेबल करना है। तो भाई प्राइस लेवल जो है एनेबल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले F11 फंक्शन को प्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे F11 किए और F11 करने के बाद हम लोग F2 करते हैं। देखिए, अब हम लोग जैसे F2 किए तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कंपनी का नाम जो है दिख रहा है, ठीक है, जय माता दी इलेक्ट्रिकल्स। और यहाँ पर नीचे देखिए, आप F11 के बाद F2 करते हैं तो आपको इन्वेंट्री फीचर दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखिए सारा डायग्राम आपका खुल गया। अब इसमें से हमको क्या करना है, प्राइस लेवल जो है सेट करना है, प्राइस लेवल तैयार करना है। तो प्राइस लेवल हमारा कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिए इस डायग्राम के राइट साइड में आप आइएगा नीचे, तो आपको मिलेगा एक सेल्स मैनेजमेंट। क्या मिल जाएगा, सेल्स मैनेजमेंट। और सेल्स मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, मतलब मल्टीपल अलग अलग तरह से आप प्राइस लेवल को सेट करके रख सकते हैं। और यह काम किस पर किया जाएगा, कैसे काम होगा, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो हम लोग जब सेल्स करेंगे ना, तो उसके लिए हम इसको तैयार करते हैं। तो इसीलिए करके बोलता है कि प्राइस लेवल हमारा कहाँ मिलेगा, तो F11 में जाएंगे फीचर में और F2 करेंगे इन्वेंट्री फीचर, और वहाँ से चले जाएंगे सेल्स मैनेजमेंट में। जब सेल्स मैनेजमेंट में चले जाएंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे। और यस करने के बाद इसको देखिए, जैसे यस किए तो अब यहाँ पर आपका क्या खुल गया, कंपनी प्राइस लेवल, कंपनी प्राइस लेवल। अब बोल रहा है क्या, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी प्राइस लेवल आपका यहाँ पर ऑन हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपनी में जो है क्या करना है, प्राइस लेवल तैयार करना है। तो ये प्राइस लेवल जो है हम किसके पर तैयार कर रहे हैं वो चीज़ बनाएंगे।
तो जैसे कि आप लोग के पास आप लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेल करते हैं, डीलर को भी सेल करते हैं, होलसेलर हैं तो आपकी कोई कोई होलसेलर को भी सेल करता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई रिटेलर को भी सेल करता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले यहाँ पर प्राइस लेवल के लिए बना लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग रिटेलर को दे रहे हैं तो रिटेलर का बना लेंगे रिटेल्स, ठीक है, रिटेल्स हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं डीलर। अब डीलर है कोई तो उसके लिए हम डीलर का बना लेंगे। उसके बाद डीलर के बाद एक हम बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का। क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। अब देखिए ये मेरा 3 जो है लेवल का नाम बन गया। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आप इंटर से नीचे आकर के एक्सेप्ट कर सकते हैं या ना तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम फिर वापस गेटवे ऑफ टैली पे चले आएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग जो है लेवल इसका जो है प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे। तो प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, परचेज करेंगे। तो हम लोग चले आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और हम लोग परचेज करेंगे। तो परचेज का फंक्शन क्या आप लोग जानते हैं, F9। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपको सप्लायर नंबर डालने के लिए। क्या बोलता है, यहाँ पर बोल रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने के लिए। तो जो आपके पास सप्लायर इनवॉइस नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है, जैसे P डाल दिए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है डेट। तो देखिए यहाँ पर आपका डेट जो है ये आपका डेट सही नहीं है, इसको डेट को पहले से करना है, इनवॉइस डेट को सही करना है, ठीक है। तो इनवॉइस डेट सही करने के लिए आपको पहले पीरियड को सही करना पड़ेगा, ईयर को सही करना है। तो ईयर से सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो Alt F2 से क्या होता है, चेंज ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, 23-24 है तो यहाँ कर लेते हैं 1/4/2023 और 31/3/2024। अब यहाँ पे हम इनवॉइस डेट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, F2 करते हैं, जिसको वाउचर डेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी सेलेक्ट किए, चलिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑयल और राइस का एक लिस्ट बनाएंगे। तो पहले हम ये दोनों को परचेज कर लेते हैं। जैसे ऑयल ले लिए, ठीक है, ये सबको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। गोडाउन पूर्णिया है। क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि क्वांटिटी हम खरीद लेते हैं 80 kg, ठीक है, 120 रुपया रेट है इसका। अब आ जाते हैं राइस का ले लेते हैं हम लोग, परचेज करते हैं। ये 90 kg ले लेते हैं, 33 रुपया का रेट है इसका। जैसे देखिए अब हम क्या किए, ये दोनों आपका परचेज कर लिए, इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस लेवल को तैयार करेंगे, प्राइस लिस्ट बनाएंगे। तो प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए हम गो टू गेटवे ऑफ टैली में चले आएंगे। और गो टू गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अब हमको क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो में चले जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आप नीचे आइएगा। तो इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना प्राइस लिस्ट। तो अब हमको क्या करना है, प्राइस लिस्ट को तैयार करना है। तो हम तैयार करते हैं, प्राइस लिस्ट चल जाते हैं। अब प्राइस लिस्ट को हम क्या करते हैं, अब देखिए प्राइस लिस्ट आप ग्रुप के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्राइस लिस्ट जो बना रहे हैं, आप किस पे बना रहे हैं, ऑल ग्रुप पे बनाइएगा। तो ऑल ग्रुप लीजिए, एक ग्रुप का तैयार करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है उस ग्रुप का बना लीजिएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ऑल आइटम ले लेना है। अब देखिए यह जो प्राइस लिस्ट आप बना रहे हैं, आप किस पे बना रहे हैं, किसके लिए ये तैयार कर रहे हैं, डीलर के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या रिटेलर के लिए। तो सभी का प्राइस लिस्ट आप अलग अलग तरह से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो है रिटेल के लिए अपना एक प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं कि जब भी हम रिटेल में सेल करते हैं तो उसका प्राइस लिस्ट अलग एक तैयार किया हुआ है कि रिटेल है तो जब रिटेलर को हम सेल करेंगे तो रिटेलर सेलेक्ट करेंगे और गुड्स को सेल करते समय उसका ऑटोमेटिक वहाँ पर लिस्ट जो है प्राइस जो उसका है वो अपने आप शो कर जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटेलर को शो कर जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, आप कब से प्राइस लिस्ट को तैयार करना चाह रहे हैं, तो जिस दिन से आप कंपनी स्टार्ट किए और आप चाह रहे हैं कि उसी डेट से मेरा ये सब चीज़ बन जाए तो आप उस डेट को शो कर सकते हैं, इनवॉइस डेट। तो 1/4 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए जैसे इसको सेलेक्ट किए तो आपका ये डायग्राम आपका ओपन हो गया प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑयल। ऑयल ले लिए, ऑयल बोल रहा है कि देखिए ये जो फ्रॉम है ये फ्रॉम और लेस देन, फ्रॉम और लेस देन मतलब यहाँ से इतना तक। जैसे कि आप 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 से जैसे कि 20 केजी लेते हैं तो आपको रेट पड़ जाएगा 33 रुपया। तो कितना था इसका, 120 रुपया है ना। इसका कॉस्ट प्राइस 120 रुपया है तो 120 रुपया ही पड़ेगा। 20 केजी तक लेते हैं, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट देना है और नहीं है तो इसको अभी आगे चलना। अब देखिए 20 केजी से 40 केजी लेते हैं तो आपका रेट क्या हो जाएगा, 115 रुपया पड़ेगा, 115 रुपया। आगे बढ़ेंगे 40 केजी से 100 केजी लीजिएगा तो आपका रेट पड़ जाएगा 110 रुपया। अब आगे आएंगे, अब देखिए 100 केजी से आप आगे जितना भी लीजिएगा तो आपको 100 रुपया पड़ेगा, 100 रुपया पड़ेगा और प्लस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा 1%। ठीक है। अब आगे देखिए अभी आप किसका तैयार किए, ऑयल का। अब इसी तरीका से एक राइस का भी हम लोग तैयार करते हैं। जैसे राइस में भी वही चीज़ बोल रहा है कि 0 से आप 20 केजी लेते हैं तो आपको 33 रुपया ही पड़ेगा। उसके बाद 20 से आप 40 केजी लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा 31 रुपया। उसके बाद 40 से आप 100 केजी लेते हैं तो आपको 30 रुपया पड़ेगा। और 100 से आगे आप जितना भी लेते हैं तो आपको 27 रुपया पड़ेगा और प्लस में आपको 1% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये देखिए यह जो हम तैयार किए थे, यह किसके लिए तैयार किए थे भाई, तो यह जो हम तैयार किए थे ये रिटेलर के लिए था कि रिटेलर जो हमसे सामान लेगा उसके लिए यह प्राइस लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे फिर बोल रहा है रिटेलर का हो गया, बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं अब रिटेलर के लिए हो गया। तो रिटेलर के लिए हो गया, उसी तरीका से अब हम क्या करेंगे, डीलर के लिए ले लेंगे और डीलर का भी तैयार करेंगे। ऑयल ले लिए और उसका भी हम क्या करेंगे, पहले 10 केजी से स्टार्ट, 0 से 10 केजी लीजिएगा तो आपको रेट पड़ेगा 120 रुपया। ठीक है। अब 10 से आप 20 केजी लेते हैं तो आपको तो भी पड़ेगा 120 रुपया। उसके बाद 20 से 50 लेते हैं तो आपको पड़ेगा, 20 से 50 केजी लेते हैं तो आपको 115 रुपया पड़ेगा, 115 रुपया। अब 50 से 100 केजी लेते हैं तो आपको 113 रुपया पड़ेगा। अब 100 से आगे जितना लेते हैं तो आपको 110 रुपया पड़ेगा और प्लस 1% डिस्काउंट मिलेगा। अब दूसरा देखिए क्या है, राइस को भी सेम हम लोग कर लेते हैं। 120 सॉरी यहाँ पे कितना है, 10 केजी, इसका रेट कितना है 33। ठीक है। 10 से 20 का भी 33 रुपया पड़ेगा। आप 20 से 50 केजी लीजिएगा तो आपको 31 रुपया पड़ेगा। 50 से 100 केजी लीजिएगा तो आपको 30 रुपया पड़ेगा और 100 से आगे जितना लीजिएगा तो आपको डीलर के लिए अलग रेट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 28 रुपया पड़ेगा। ठीक है। और 1% डिस्काउंट। तो इसी तरीका से हम क्या किए, एक डीलर का भी बना लिए।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक चले आते हैं। बैक चले आते हैं, दो बना लिए, एक रिटेलर और एक डीलर बना लिए हैं। अब हम बैक करके गो टू गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गो टू गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, दो पार्टी का लेजर बनाएंगे, जिसमें कि एक पार्टी का रिटेलर में रखेंगे, एक पार्टी को डीलर में रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाना है, अकाउंट्स इन्फो में लेजर में आना है और हम लोग को क्रिएट करना है। तो जैसे कि हम लोग बना लेते हैं संजय कुमार का नाम से एक लेजर बना है। यह हो जाएगा क्या, सनरी डेटर, क्योंकि माल इसको हम लोग बेचेंगे, है ना, सनरी डेटर। अब देखिए जैसे यहाँ पर सनरी डेटर का बना है और जैसे नीचे आपको बोल रहा है प्राइसिंग लेवल अप्लीकेबल, अब आपको बोल रहा है लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल, कि आप जो है इस पार्टी को किसके अंदर रखना चाह रहे हैं, डीलर में है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है। और जब भी आप सेल करने बैठिएगा तो वहाँ पर आपको जैसे पार्टी सेलेक्ट करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका वह पार्टी में नाम आ जाएगा कि यह डीलर है या ये रिटेलर है। तो हम क्या करते हैं, संजय कुमार को रिटेलर रखते हैं, इसका रिटेलर में रख लेते हैं। मेंटेन बिल बैच का है काम तो नहीं है, चलिए, और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा बना लेते हैं, संजय बना लिए थे, राजू जनरल स्टोर, ये भी सनरी डेटर है। अब ये देखिए, अभी हम क्या बनाए थे, संजय को रिटेलर बनाए थे और हम इसको डीलर बनाते हैं, क्योंकि हम दो ही प्राइस लिस्ट तैयार किए, एक रिटेलर के लिए और एक डीलर के लिए। आगे फिर जैसे जैसे यूज होगा उस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे बना लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से फिर बैक आएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे, और हम लोग यहाँ पे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे चले आए। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हम सबसे पहले क्या कहा जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में या इन्वेंट्री वाउचर में, किसी में भी जाके हम फंक्शन की को यूज करके एंट्री को पास कर सकते हैं। तो हम लोग चले आते हैं कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हमको क्या करना होगा, F8 प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम सेल का फंक्शन की यूज किए ना, तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, रेफरेंस नंबर मांग रहा है। तो आपका सेल का जो रेफरेंस नंबर है उस रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिए। रेफरेंस नंबर मतलब होता है इनवॉइस का जो नंबर होता है वो डालना है। तो अब देखिए हम सेल किसको करेंगे भाई, तो अभी आपको बताए थे हम कि देखिए पहला बना लेते हैं किसका, संजय को सेल करना है। तो संजय का हम यहाँ पे ये डाटा है, डाटा आपके पास जितना है वो डाटा को यहाँ पे फिल कर देना है। संजय कहाँ का भाई, तो कटिहार है, एड्रेस डाल दीजिए, जो भी डाटा है उसका और भर दीजिए, सेल हो गया। देखिए अभी आप एक चीज देखें, हम यहाँ पर जैसे संजय को सिलेक्ट किए ना, तो ये राइट साइड में आप देखिए प्राइस लेवल दिख रहा है ना, और इस प्राइस लेवल में ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है देखिए रिटेल्स आ गया। ये देखिए हम रिटेल को यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं किए, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो गया, रिटेल शो कर गया। क्यों, क्योंकि जिस टाइम हम संजय का लेजर बना रहे थे तो उसी टाइम हम प्राइस लेवल में क्या किए थे, इस पार्टी का इसको हम रिटेल के अंदर रखे थे, और रिटेल के अंदर जैसे रखे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेल करेंगे, और सेल इसको करेंगे किस रेट में करेंगे, जो इसका रेट हम सेलेक्ट किए थे, जो रेट हम इसका बनाए थे, जो प्राइस लिस्ट इसका हम तैयार किए थे। तो जैसे कि हम इसको ऑयल को सेल करते हैं, देखिए ऑयल जैसे हम इसका लिए, ठीक है, इसका ऑयल हम जैसे लिए और यहाँ पर हम गोडाउन ले लेते हैं, और यहाँ पर आप देखिए अभी आप हम जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं इसका 25 kg। देखिए 25 kg जैसे लिए ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे रेट आ गया ना, देखिए 25 kg लिए ऑटोमेटिक 115 रुपया आ गया। इसका टोटल रेट कितना था, इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो आपका 120 रुपया था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 100 से लेकर के 20 kg तक लीजिएगा तो 120 रुपया पड़ेगा, लेकिन जैसे 20 से ऊपर जाएंगे तो 15 रुपया। तो यहाँ पे देखिए हम 25 kg लिए तो ऑटोमेटिक इसका रेट आ गया, हमको रेट डालने का भी जरूरत नहीं पड़ा कि रिटेलर को हम कैसे लगाना है, और इससे क्या हो गया, हमको सेल करने में आसानी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं राइस। देखिए राइस भी लेंगे और राइस को भी सेम सेलेक्ट करेंगे, और इसका भी हम ले लेते हैं कितना, राइस ले लेते हैं हम लोग
40 kg, देखिए 40 kg लिए, ऑटोमेटिक इसका रेट 30 रुपया आ गया। देख लीजिए 40 kg लिए, ऑटोमेटिक इसका रेट आ गया। तो इसमें क्या हो गया, देखिए प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट तैयार करने से क्या होता है कि हमको सेल करने में आसानी हो जाता है कि रिटेलर का क्या रेट है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रेट है, तो हमको उस टाइम अलग अलग रेट है सबको देना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, रेट को सेट करके रखते हैं, और उस टर्म में हम किसी भी कस्टमर को जब सेल करते हैं तो रिटेलर है तो रिटेलर का प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर का रेट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए इसको हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा अब हम फिर बनाते हैं, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, और उसके बाद दूसरा पार्टी हम क्या बनाए थे, राजू जनरल स्टोर। राजू जनरल स्टोर को हम लोग किस में रखे थे, राजू जनरल स्टोर को हम लोग, और यह कहाँ का है, तो यह लाइन बाजार का है। लाइन बाजार आप लोग जानते होंगे पूर्णिया में है, लाइन बाजार, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सेप्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। देखिए फिर आप एक चीज को नोटिस कीजिए, यहाँ देखिए जैसे राजू जनरल स्टोर को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ मिल गया प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा होगा डीलर। क्यों डीलर दिख रहा है भाई, तो हमने जो राजू जनरल स्टोर का एक लेजर बनाया था सन्ड्री डेटर के अंदर, तो यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट करके रखा था प्राइस लेवल में डीलर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइस लेवल में डीलर शो कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सेल करते हैं, ऑयल सेलेक्ट करते हैं, और इसको, और यहाँ से हम लोग पूर्णिया ले लेते हैं। अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, क्या है ऑयल हम इसको क्या करते हैं 60 kg सेल करते हैं। देखिए जैसे 60 लिए ना 113 रुपया आ गया। तो डीलर का जो हम रेट तैयार करके रखे थे, यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक ले लिया, आपको रेट को डालना नहीं पड़ा, ठीक है, फिल नहीं करना पड़ा। अब हम ले लेते हैं राइस ले लिए, राइस लेते हैं। राइस लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर गोडाउन सेलेक्ट कीजिए, और अब हम यहाँ पर राइस ले लेते हैं 90 kg। और जैसे 90 kg लिए तो देख लीजिए राइस का भी रेट हम डीलर में सेट करके रखे हुए थे, 90 kg लीजिएगा, 90 kg 30 रुपया पड़ेगा। और हम इसका यहाँ पर रेट सेलेक्ट किए, और यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। तो हमको क्या हो गया, इसमें आसानी हो गया, इजी हो गया सेल करते समय, और हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब हमको देखना है कि प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट जो हम बनाए थे उसका हमको बिल देना है किसी को प्रिंट करके। तो हम कैसे देखेंगे, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, और यहाँ से चले आएंगे हम लोग डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद हम लोग डे बुक में चले आते हैं, और डे बुक में आने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर मेरा सेल है, ठीक है। देखिए ये संजय था ना, ये संजय को हम लोग सेल किए थे, ये प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट का है। देखिए अभी लोग को इसको इंटर करते हैं, और हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाते हैं। तो अल्ट पी से क्या होता है, टैली ERP9 में आप लोग जानते हैं कि अल्ट पी से प्रिंट का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर आप चाहिए प्रिंट विथ प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, या प्रिंट आपको चाहिए, प्रिंट चाहिए तो प्रिंट कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू चाहिए तो प्रिंट प्रीव्यू हमको देख लेना है। तो विथ प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा, और इसको हम लोग Alt Z से जूम करके देख लेंगे। तो देखिए ये हो गया मेरा बिल, ये देख रहे होंगे। तो यह बिल मेरा तैयार हो गया है, ठीक है। और यही बिल आप किसी को भी सेल करते समय देते हैं। ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पे जय माता दी इलेक्ट्रिकल्स का दिया हुआ है, जिससे जो बेच रहा है। खरीदने वाला कौन है, संजय कुमार, जो कि कटिहार के रहने वाले हैं। इनका सप्लायर इनवॉइस नंबर भी है, इधर आप देख रहे होंगे। ऑयल है और राइस है, ठीक है। रेट इसका दिया हुआ है, टोटल अमाउंट भी बता रहा है, ठीक है। चलिए ये प्रिंट रिव्यू करके आपको दिख गया। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि आप जो यह लिस्ट जो बनाए थे, तैयार किए थे, यह लिस्ट हम देखना चाहते हैं। प्राइस लेवल का जो लिस्ट बना है, यह लिस्ट को हम देखना चाहते हैं। तो कहाँ से देखेंगे, तो हम इन्वेंट्री इन्फो में चले जाएंगे, और हम यहाँ से चले आएंगे प्राइस लिस्ट, ठीक है। प्राइस लिस्ट नीचे देखिए क्या है, रिकॉर्डर लेवल। क्या है, रिकॉर्डर लेवल। अब देखिए आप जो रिकॉर्ड किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप दो चीज़ का रिकॉर्ड किए हैं, क्या चीज़ का, दो चीज़ का। तो दो चीज़ का रिकॉर्ड किए हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉर्डर भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाए हैं और हम लोग लिस्ट को देख लेंगे। ग्रुप का बनाए थे और ग्रुप का हम लोग लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं ना, ये आपका लिस्ट बना हुआ है। आप चाहिएगा इस प्रिंट को भी आप निकाल के रख सकते हैं, रिटेलर के लिए अलग बना सकते हैं, डीलर के लिए अलग बना सकते हैं। कोई बोलेगा सर हमको प्राइस लिस्ट दीजिएगा, थोड़ा प्राइस लिस्ट हमको चाहिए, तो डीलर बोलेगा सर मेरा प्राइस लिस्ट दे दीजिएगा, तो रिटेलर बोलेगा सर मेरा प्राइस लिस्ट दे दीजिएगा। तो सभी का जिसका जैसा जैसा प्राइस लिस्ट तैयार करके रखे हुए हैं तो उसको आप दे सकते हैं। इसका भी हमको प्रिंट चाहिए। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, जय माता दी इलेक्ट्रिकल्स है, ठीक है। और ये देखिए नया डीलक्स होटल बट्टा बाजार, ये सारा डिटेल ऊपर नहीं चलना, यहाँ पे देखना। ये देखिए प्राइस लिस्ट, ये दिख रहा है ना आपको, प्राइस लिस्ट ऑल आइटम का दिख रहा है। दोनों आइटम हम लिए, आप यहाँ पे ऑल आइटम ले लीजिएगा तो जितना आइटम है आप किसके लिए, डीलर के लिए, डीलर का जितना आइटम है वो सारा का जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस लिस्ट, ठीक है। ऑल आइटम ले लीजिएगा तो आप एक आइटम का आप प्राइस लिस्ट उसको देना चाहते हैं, तो एक आइटम का प्राइस लिस्ट देना चाहते हैं तो उसका आप अलग से एक आइटम सेलेक्ट कीजिए और एक आइटम का उसको प्राइस लिस्ट दे दीजिए। जितना आइटम को आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उतना आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको दिख गया ना प्राइस लिस्ट का, तो ये चीज़ आप उसको दे सकते हैं कि ये आपका प्राइस लिस्ट है, देख लीजिए। आप इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा समझने में कि आप कितना लीजिएगा जो आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो आपको प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम 50 पीस लेंगे तो चलिए कुछ हमको छूट मिला, चलिए 100 पीस के बाद हम लेंगे तो हमको क्या होगा, कुछ डिस्काउंट, इसमें रेट में भी डिस्काउंट हो रहा है और ऐसे भी डिस्काउंट हमको मिल रहा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी कारण से हम लोग प्राइस लिस्ट तैयार करके रखते हैं, क्योंकि डीलर को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते समय हमको आसानी हो प्राइस को देखने में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बैक आते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे। तो आप लोग जो है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्राइस लेवल को कैसे एनेबल करते हैं, प्राइस लेवल को हम लोग कैसे सेट करते हैं, प्राइस लेवल हमारा कहाँ रहता है, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब उसका जो है प्राइस लेवल का यूज़ किस में किया जाता है, तो ये सारा चीज़ आपको जो है इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें।